पटना की एक साधारण सी गली। वही गली जहां हर सुबह चाय की भट्टी पर उबलते केतली की सीटी के साथ हल्की हल्की बातचीत शुरू हो जाती थी। उसी गली के कोना पर खान सर का छोटा सा ऑफिस था। वहां छात्र सुबह सुबह किताबें लेकर खड़े रहते। किसी को इतिहास समझना था, किसी को विज्ञान और किसी को बस हंसी मजाक सुनकर तनाव दूर करना था। खान सर की आदत थी कि वे पढ़ाते पढ़ाते कभी राजनीति पर तंज कसते, कभी क्रिकेट का उदाहरण देते और कभी कभी तो क्लास ही कॉमेडी शो में बदल जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। बुलावा। एक दिन जैसे ही खान सर ने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उन्होंने सोचा, फिर से कोई छात्र होगा जो देर रात में डाउट पूछ रहा होगा। लेकिन जैसे ही फोन रिसीव हुआ, दूसरी तरफ से मीठी सी आवाज आई। नमस्ते सर, मैं कौन बनेगा करोड़पति के प्रोडक्शन टीम से बोल रही हूं। आपको इस सीजन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। खान सर पहले तो हंसे। अरे बहन जी, मजाक मत करिए। मैं तो बस पटना का एक मामूली सा टीचर हूं। वहां बड़े बड़े लोग जाते हैं, नेता, अभिनेता, डॉक्टर। मैं कहाँ? लेकिन जब ईमेल आया, उस पर सोनी टीवी का लोगो चमक रहा था, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब कोई शक नहीं रहा, ये सपना नहीं, हकीकत थी। तैयारी। खबर फैलते ही पटना में हलचल मच गई। छात्र बोली मारने लगे, सर अब तो आप करोड़पति बनकर ही लौटेंगे। कोई कहता, सर वहां जाकर भी मजाक उड़ाइएगा वरना मजा नहीं आएगा। तो कोई छात्र ये सोचकर परेशान था कि अगर सर वहां जाकर इतिहास वाले प्रश्न गलत कर देंगे तो हमारी इज्जत भी गई। खान सर खुद सोच में पड़ गए। अरे बाप रे, यहां तो क्लास में सवाल का जवाब देने से पहले मैं खुद ही पूछ लेता हूं, लेकिन वहां तो बिग बी अमिताभ बच्चन पूछेंगे और सामने कैमरे, लाइट, दर्शक। हाँ भाई, दिमाग का सीपीयू ही हिल जाएगा। उन्होंने अपनी टीम से कहा, भाई अब रिवीजन करना पड़ेगा। जीके से लेकर करंट अफेयर्स तक सब झाड़ फूक कर लो, वरना टीवी पर सब लोग कहेंगे, अरे ये तो वही खान सर हैं जिनका सारा ज्ञान सिर्फ मजाक तक सीमित है। घर की हलचल। घर में भी खुशी का माहौल था। खान सर की मां ने कहा, बेटा अब तू टीवी पर आएगा तो हमारी मोहल्ले की इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, बच्चन साहब से आंख में आंख डालकर बात करना, डरना मत। उनकी भाभी बोली, देखो जीजा जी, एकदम वीआईपी की तरह तैयार होकर जाना, सूट बूट पहनना, वरना आप तो क्लास में पायजामा कुर्ता में ही पढ़ा देते हैं। खान सर हंसकर बोले, अरे सूट बूट पहन लूंगा, लेकिन दिमाग तो वही पुराना पटना वाला चलेगा। पटना से मुंबई। अब दिन तय हुआ, फ्लाइट का टिकट आया। खान सर पहली बार बिजनेस क्लास में बैठे। एयर होस्टेस ने जैसे ही पूछा, सर कॉफी या जूस, तो खान सर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहन जी यहां सब फ्री है ना, तो दोनों दे दीजिए। बाकी यात्री हंस पड़े। जब फ्लाइट मुंबई पहुंची तो बाहर मीडिया वाले कैमरा लिए खड़े थे। खान सर की आवाजें गूंज रही थी। खान सर ने हाथ जोड़कर कहा, भाई ऐसे मत करिए, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूं, बस बच्चों का टीचर हूं। स्टूडियो की पहली झलक। मुंबई के फिल्म सिटी में जैसे ही वे पहुंचे, चारों ओर जगमगाती लाइटें, सेट का भव्य माहौल देखकर उनके मुंह से निकला, अरे बाप रे, ये तो पटना के मेरे क्लासरूम से 1000 गुना बड़ा है। उनके सामने लिखा था, कौन बनेगा करोड़पति, हॉट सीट। खान सर ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, चल भाई अब खेल शुरू होता है। मुंबई का फिल्म सिटी। जैसे ही गाड़ी केबीसी स्टूडियो के गेट पर रुकी, खान सर की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर गार्ड्स, कैमरे और दर्शकों की लंबी कतार। सबकी निगाहें उस इंसान पर टिक गईं जो अपनी मजाकिया लेकिन तेज दिमाग वाली शख्सियत से पूरे देश में मशहूर था। खान सर धीरे धीरे गाड़ी से उतरे। उन्होंने पैजामा कुर्ते के ऊपर ब्लेजर डाल रखा था। किसी ने तुरंत ताना भी मार दिया, अरे सर ये क्या ड्रेस है, आधा बिहार आधा मुंबई। खान सर हंसते हुए बोले, भाई यही तो इंडिया है, मिक्सचर वाला, असली स्वाद तो इसी में आता है। मेकअप रूम की हालचल। जैसे ही वे मेकअप रूम में पहुंचे, टीम ने कहा, सर कैमरे के सामने आपको थोड़ा टचअप करना पड़ेगा। खान सर हड़बड़ा गए, भाई मैं तो क्लास में बिना पाउडर के ही अच्छा दिखता हूं, अब ये पाउडर लगाकर लोग कहीं मुझे हीरो न समझ लें। मेकअप आर्टिस्ट हंस पड़ी, बोली, सर हीरो तो आप पहले से ही हैं, बस चमक बढ़ा रहे हैं। स्टूडियो का नजारा। लाइटें जल उठी। नीले बैंगनी रंग से चमकता केबीसी का सेट, गोल गोल घूमती स्पॉटलाइटें और दर्शकों की तालियां। खान सर ने चारों ओर देखा और कहा, अरे ये तो किसी शादी ब्याह के पंडाल से भी ज्यादा चमकचमाता है। अमिताभ बच्चन का आगमन हुआ। अचानक बैकग्राउंड में वो मशहूर आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों। पूरा स्टूडियो खड़ा हो गया।
सबके सामने शान से चलते हुए आए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। खान सर ने उन्हें देखा और चौंक कर बोले, अरे बाप रे बाप, ये तो वही हैं जिनकी फिल्म देखकर हम बचपन में हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। जैसे ही अमिताभ जी खान सर के पास पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार सर, आपका स्वागत है, बहुत सुना है आपके बारे में। खान सर तुरंत हंसकर बोले, सर हम भी बहुत सुने थे आपके बारे में, लेकिन इतना लंबा देखकर तो डर ही लग गया। आप तो खड़े होकर ही एक पेड़ जैसे दिखते हैं। पूरा स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा, खुद बिग बी भी हंस दिए। हॉट सीट पर बैठना। अब वो पल आया जब खान सर को हॉट सीट पर बैठने बुलाया गया। जैसे ही वे कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सीट बेल्ट को देखा और बोले, ये बेल्ट क्यों लगाया गया है, कहीं उड़ान तो नहीं भरने वाली है। अमिताभ जी मुस्कुराए और बोले, सर ये हॉट सीट है, जहाज नहीं, लेकिन सवालों की गर्मी से उड़ान जरूर भर सकती है। पहला सवाल से पहले का मजाक। खेल शुरू होने से पहले ही खान सर ने दर्शकों से कहा, देखो भाई, यहां सवालों का सही जवाब दूं या नहीं, लेकिन हंसी का सही डोज जरूर दूंगा। बाकी पैसों की चिंता मत करो, अगर मैं हार गया तो पटना वापस जाके फिर से क्लास खोल लूंगा। दर्शक हंस पड़े। स्टूडियो में लाइटें थोड़ी धीमी हुईं। सामने स्क्रीन पर पहला सवाल चमकने लगा। दर्शक सांस रोक के बैठे थे। खान सर की आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी। पहला सवाल, वार्म अप। अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराते हुए पूछा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? खान सर ने तुरंत कहा, सर ये तो आसान है, मोर, क्योंकि बाकी पक्षियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा। जवाब सही था। दूसरा सवाल, हंसी का तड़का। अब स्क्रीन पर आया, इनमें से कौन सा खेल बैट और बॉल से खेला जाता है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी खो खो। खान सर ने हाथ उठाकर कहा, सर ये सवाल देखकर तो हमारे बिहार के बच्चे भी कहेंगे, ऐसा सवाल तो मोहल्ले में खेलते खेलते ही बता देंगे। इसका जवाब है क्रिकेट, और अगर किसी ने कबड्डी कहा तो समझो उसने बैट से पिटाई ही खाई होगी। सही जवाब। दर्शक फिर से ताली बजाने लगे। तीसरा सवाल, थोड़ा पेचीदा। अब सवाल आया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? खान सर ने गहरी सांस ली, बोले, अरे ये तो सीधा जीएस का सवाल है, मेरे बच्चे तो इसे नींद में भी बता देंगे। जवाब है 42वां संशोधन। अमिताभ जी बोले, बिल्कुल सही जवाब। लाइफलाइन का मजा। अब सवाल थोड़ा कठिन हो गया। स्क्रीन पर आया, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? खान सर ने मुस्कुराकर कहा, सर ये तो बड़ा पेचीदा है, सबको लगता है सहारा ही सबसे बड़ा है, लेकिन सही जवाब अंटार्कटिका है। लेकिन चलिए थोड़ा ड्रामा करते हैं, ऑडियंस पोल मारिए। जैसे ही ऑडियंस पोल आया, 70% लोगों ने सहारा चुना। खान सर बोले, देखा सर, यही तो दिक्कत है, लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। ऑडियंस पोल भी बिहार के क्लास टेस्ट जैसा हो गया। फिर उन्होंने सही जवाब दिया, अंटार्कटिका। स्टूडियो ताली बजाने लगा। मजाक और ज्ञान साथ साथ। बीच में अमिताभ जी ने पूछा, सर आप इतना मजाक करते हैं, कभी गंभीर भी होते हैं? खान सर बोले, सर गंभीर तो तब होते हैं जब घर वाले पूछते हैं, पढ़ाने से आखिर घर कैसे चलेगा, बाकी सब समय हंसी ही हंसी है। पूरा माहौल हल्का फुल्का हो गया। 7 करोड़ का रास्ता। धीरे धीरे सवार बढ़ते गए। खान सर 25 लाख, 50 लाख और फिर 1 करोड़ तक पहुंच गए। दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहे थे। अब बारी थी उस सवाल की जो उन्हें 7 करोड़ की ओर ले जाने वाला था। अमिताभ जी ने गहरी आवाज में कहा, अगर आप ये सवाल सही कर देते हैं तो आप बन जाएंगे करोड़पति। सवाल था, रामचरितमानस को किसने लिखा? खान सर ने तुरंत कहा, सर ये तो पटना के बच्चे भी बता देंगे, गोस्वामी तुलसीदास। सही जवाब। स्टूडियो गूंज उठा, खान सर, खान सर। 7 करोड़ का बड़ा सवाल। पूरा स्टूडियो खड़ा हो गया। रोशनी और भी तेज हो गई। अमिताभ बच्चन ने गंभीर आवाज में कहा, खान सर ये है आपका 7 करोड़ का सवाल, ध्यान से सुनिए। सवाल था, पृथ्वी पर सबसे पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था और उसका नाम क्या था? खान सर ने गहरी सांस ली। बोले, सर ये इतिहास और विज्ञान का मिला-जुला सवाल है। इसका जवाब है सोवियत संघ, यूएसएसआर, और उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1। अमिताभ जी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्या ये आपका अंतिम उत्तर है? खान सर ने जोश में कहा, हाँ सर, अंतिम और फाइनल, जैसे बिहार बोर्ड का रिजल्ट फाइनल होता है। नतीजा। लाइटें चमकी, स्क्रीन पर हरा रंग आया। सही जवाब। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। दर्शक खड़े होकर झूमने लगे। अमिताभ बच्चन ने खड़े होकर खान सर को गले लगाया और कहा, बधाई हो सर, आप बन गए 7 करोड़पति। जश्न का माहौल।
जैसे ही परिणाम घोषित हुआ खान सर उछल पड़े। बोले, सर ये पैसे तो मैं बच्चों की पढ़ाई, गरीबों की मदद और अपने देश की सेवा में लगाऊंगा। खुद के लिए तो बस 2 कप चाय काफ़ी है। दर्शकों की आंखें नम हो गईं। किसी ने कहा, देखो असली हीरो तो यही हैं, करोड़पति बनकर भी जमीन से जुड़े हुए हैं। परिवार की प्रतिक्रिया। पटना में टीवी पर यह सब लाइव देखा जा रहा था। उनकी मां रो पड़ी, बोली, आज मेरा बेटा सचमुच महान हो गया। पैसे से नहीं, दिल से। मोहल्ले वाले मिठाई बांटने लगे, बच्चे नाचने लगे, हमारे सर टीवी पर जीत गए। मीडिया और सोशल मीडिया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं, खान सर बने केबीसी के 7 करोड़पति, लेकिन जीत से ज्यादा छाए उनके जोक्स और सरल अंदाज। सोशल मीडिया पर मीम्स, पोस्ट और वीडियो छा गए। किसी ने लिखा, खान सर हॉट सीट पर बैठे या कॉमेडी शो में, फर्क ही नहीं पड़ा। अमिताभ बच्चन के शब्द। शो खत्म होने के बाद बिग बी ने कहा, खान सर, आप जैसे लोग देश की असली ताकत है। आपकी हंसी, आपका ज्ञान और आपकी निस्वार्थ भावना हम सबको प्रेरणा देती है। खान सर झुककर बोले, सर, असली ताकत तो आपके जैसे लोगों का आशीर्वाद है। हम तो बस छोटे से टीचर हैं। खान सर का पटना वापसी। जब वो मुंबई से लौटे, पटना एयरपोर्ट पर हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। खान सर जिंदाबाद, खान सर अमर रहें के नारे लग रहे थे। खान सर हंसते हुए बोले, अरे भाई, मैं नेता नहीं हूं, बस पढ़ाने वाला हूं। असली जिंदाबाद तब होगा जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। खान सर से सीख। इस पूरे सफर ने एक बात साफ कर दी, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे, हंसी मजाक में भी ज्ञान बांटे और दूसरों की भलाई सोचे, तो वो जहां भी जाएगा वहीं रोशनी फैला देगा। खान सर करोड़पति बने या न बने, लेकिन असली दौलत थी उनकी सादगी, उनकी हंसी और उनके छात्र।